स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम वाले टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इन दो इक्वेशनों को प्रूफ किया था। इक्वेशन नंबर 8 जो है ये रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन है, और इक्वेशन 9 जो है ये रिलेशन बिटवीन गिब्स फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन है। तो इसी तरीके से हम बाकी थर्मोडायनामिक वेरिएबल का भी रिलेशन निकाल सकते हैं पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का जो थर्मोडायनामिक रिलेशन है वो हमने पढ़ा था डी, वो कुछ इस तरीके से था, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस वाई डी एक्स प्लस म्यू डी एन। तो इसको हमने कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया था, तो चलें इसे इक्वेशन नंबर हम ए बोल देते हैं। अब देखें, इस इक्वेशन के अंदर हम एनोट्रोपी भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन तो निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, एनोट्रोपी भी निकाल सकते हैं अगर हम इन दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखें, नंबर ऑफ़ एन को भी कांस्टेंट रखें और एक्स वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखें, तो ये दो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से इजीली जो है ना एनोट्रोपी निकल सकती हैं। सिमिलरली हम प्रेशर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? अगर हम टेम्परेचर को और एन को जो है कांस्टेंट रखें, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट एक्स एंड एन, इन दो टर्म को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, डी एफ ये इक्वल टू आएगा जस्ट इसी टर्म के माइनस एस डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से s क्या आएगा, s इज इक्वल टू माइनस डी एफ ओवर डी टी आएगा एट कांस्टेंट x एंड n। मतलब ये है कि f को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t के, तो हमारे पास एनोट्रोपी ऐसे आ जाएगा। f कहाँ है, ये इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल T के, तो हमारे पास एनोट्रोपी आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर जो है ना प्लस हो जाएगा, तो d ओवर डी टी, यहाँ पे f हम पुट कर देते हैं n के बी टी एल एन जी माइनस एल एन ऑफ कैपिटल N प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट है इस तरीके से। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें, इस चीज़ को प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। इस टर्म पे और इस टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। अगर इस टर्म को मैं खाली छोड़ दूँ, एन के बी टी को खाली, और इस टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जस्ट ये पार्टीशन फंक्शन है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो डी बाय डी टी एल एन ऑफ जी। अब प्लस इस टर्म को अगर मैं खाली छोड़ूँ और इस टर्म का डेरिवेटिव लूँ, तो ये टी डिफरेंशियल के साथ ख़त्म हो जाएगा और एन के बी बचेगा, एन के बी, साथ में ये वाली टर्म एज इट इज़ हमने लिखी थी, माइनस एल एन ऑफ कैपिटल N प्लस 1। तो ये हमने जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को आप बोल दें इक्वेशन नंबर 10, इसे इक्वेशन नंबर 10 बोल देते हैं। आ गई बात समझ में? अब इस इक्वेशन में अगर हम कांस्टेंट रखें n को और t को, तो ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम प्रेशर मतलब कि y भी निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट। तो ये लाइन लिखेंगे, एट कांस्टेंट n एंड n को कांस्टेंट रखा हुआ है और t को कांस्टेंट रखा, तो df किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट इसी टर्म के माइनस y dx। तो y किस चीज़ के इक्वल आएगा, माइनस df ओवर dx के एट कांस्टेंट n और t। तो f को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, इस f को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हमारे पास y आ जाएगा। तो यहाँ पे f लगा दें आप, y इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, d बाई डी एक्स n के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ कैपिटल N प्लस 1 प्लस सी। तो इस इक्वेशन को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, तो इसे डिफ्रेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल लग सकता है। इस टर्म को हम जो है ना एज इट इज़ लिखें, तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल जस्ट z है, n के बी टी
डी बाई डी एक्स एल एन ऑफ जी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस टर्म को एज इट इज़ रखें तो इस टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व भी नहीं है और कोई वेरिएबल भी नहीं है, टी तो कांस्टेंट रखा हुआ है ना, तो ये टर्म तो सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएगी। जस्ट इसका जो है ना डेरिवेटिव इस टर्म का बस यही आएगा। सही है, तो ये हमारे पास प्रेशर के लिए जो है ना रिलेशन आ गया थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का। मतलब ये है कि प्रेशर का रिलेशन हमने किसके साथ फाइंड किया हुआ है, पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो इसको इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब हम इंटरनल एनर्जी U को फाइंड आउट करेंगे, उसे भी तो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, F इज इक्वल टू U माइनस टी एस। ये U इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टर्म को यहाँ ले आएंगे तो U इज इक्वल टू F प्लस टी एस। यहाँ पे F और S की वैल्यू हम लगा सकते हैं। F तो इक्वेशन 8 है और S हमने इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 जो हमने किया था, ठीक है, वो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू आ गया। सही है, सही है। ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का जो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, इससे हम U निकाल सकते हैं ना। तो टी एस को यहाँ आकर ये प्लस कर दिया। आप F और S की वैल्यूज़ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। F की वैल्यू ये है -n kBT log ऑफ c माइनस log ऑफ n प्लस 1, सही है, प्लस c। ये F की वैल्यू हो गई। अब सही है, प्लस t को मल्टीप्लाई, c को बेशक अभी रहने दें, सही है, तो प्लस t को मल्टीप्लाई करेंगे s टर्म से। तो s हमारे पास क्या था, s हमारे पास था इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, तो वो कुछ U था। इक्वेशन नंबर 10 को चलें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो S हमारे पास U था kBT d बाई डी टी ln ऑफ z प्लस n kB, और साथ में क्या था, n kB नीचे लिख लेते हैं, चलें, प्लस n kB ln ऑफ z माइनस ln ऑफ n प्लस 1। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से अब t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है, t s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो t से भी जो है ना इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, n kB t स्क्वायर d बाई डी टी ln ऑफ z प्लस n kBT ln ऑफ z माइनस ln ऑफ कैपिटल N प्लस 1। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारी टर्म देखें तो इस सारी टर्म के साथ कैंसल आउट हो सकती हैं। तो U इज इक्वल टू n kB t स्क्वायर d बाई डी टी ln ऑफ z, ठीक है, प्लस c भी आप लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और उसे निगलेक्ट, कांस्टेंट टर्म को निगलेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई है इस सिस्टम की। सही है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देते हैं, सॉरी 12 का, 11 तो दिया हुआ है, 12 का नाम दे देंगे। जो भी तरतीब आ रही है उसी तरतीब से इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 12। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें तो यहाँ से हम S भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनोट्रोपी। मोस्टली जो है ना ये आगे जो कुछ रिलेशन यूज़ होंगे वहाँ पे एनोट्रोपी का जो रिलेशन निकाला हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ U निकाला हुआ है, इंटरनल एनर्जी। ये रिलेशन भी मुफीद है, ये भी जो है ना रियल रिलेशन तो यही है, असल जो निकाला जा सकता है वो असल तो यही है। लेकिन अगर हम जो है ना एनोट्रोपी को इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी लिखें तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो चलें अभी निकाल लेते हैं। अब इस इक्वेशन टी एस को अगर हम यहाँ ले आए तो इसे हम लिख सकते हैं, F यहाँ आ जाएगा U माइनस एफ, और S इज इक्वल टू U और T माइनस F और T, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू U ओवर T को ऐसे U की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन अगेन इक्वेशन नंबर 10 बन जाएगी हमारे पास जो S की है। लेकिन हम S को इन द फॉर्म ऑफ U लिखना चाहते हैं तो इस टर्म को एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पे F की वैल्यू लिख दें।
क्या है एफ की वैल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस हो सकता है, एन के बी टी एल एन ऑफ जेड माइनस एल एन ऑफ कैपिटल एन प्लस 1 प्लस सी बी और डिवाइडेड में क्या है टी। तो इस टी को इस टर्म से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो है ना एनोट्रोपी का रिलेशन आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, सही है, प्लस के बी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन प्लस 1 प्लस सी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 13। आ गई बात समझ में। बस एक और इक्वेशन हमारी रहती हैं, वो है वॉल्यूम एक्स। वो किससे निकल सकती हैं, वो जो है ना गिब्स फंक्शन से निकल सकती हैं, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक रिलेशन जो चेंज इन गिब्स फंक्शन का था वो डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस एक्स डी वाई प्लस म्यू डी एन। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, या और भी कोई इक्वेशन आपको नजर आती है जहाँ पे x हो तो वहाँ से भी आप बेशक निकाल लें, लेकिन गिब्स से भी निकाल सकते हैं। अगर हम जो है ना n को और t को कांस्टेंट रखें तो ये वाली टर्म बच जाएगी, यहाँ से x सिंपली आ सकता है। तो एट कांस्टेंट n एंड t, इन टर्म को हमने कांस्टेंट रखा तो डी जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट इसी टर्म के। तो x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा डी जी ओवर डी वाई एट कॉन्स्टेंट एन एंड टी। अब g को इस इक्वेशन को 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के, तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू टी बाई डी और डी वाई। जी की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ माइनस एन के बी टी, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट, ये वाली वेरिएबल टर्म है तो इसे डी और डी वाई एल एन ऑफ जेड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन फॉर वॉल्यूम, इसे इक्वेशन नंबर 14 कह दें। तो तकरीबन हमने जो है ना सारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल का रिलेशन निकाल लिया है पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो टोटल हमारे पास अब तक 14 इक्वेशन बनी, सही है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन के लिए इसका सिंपल रिलेशन निकालना है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कैसा है, अब इक्वेशन 8 और 9 हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन का जो रिलेशन है पार्टीशन फंक्शन के साथ, अगर हम इन दो इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम या 9 फ्रॉम 8, ठीक है, 9 फ्रॉम 8, इक्वेशन नंबर 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से। आगे बस समझ में। तो g माइनस एफ यूँ कर लेंगे, g में से f को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, तो इसे आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा n के बी टी, क्योंकि यहाँ तक ये टर्म जो है ना ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट n के बी टी ही बचेगा। ये आपने स्टेप वाइज बेशक कर लेने हैं या ऐसे आप डायरेक्ट भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। मैं टाइम बचाने के लिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इस वजह से मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इस साइड का जो आंसर है वो n के बी टी है। इसको टर्म से ये टर्म आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब g हमारे पास क्या है, g का आपको पता होगा, ये हमारे पास आता है u माइनस यू प्लस एक्स वाई माइनस टी एस, इस तरह आता है ना u, ठीक है। और f क्या आता है, f आता है हमारे पास u माइनस टी एस। इस यहाँ पे h था ना, h की वैल्यू हमने u प्लस पी वी पुट कर दी थी, तो ये जो है ना इसी तरीके से g की वैल्यू में से f की वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे n के बी टी एज इट इज़। अगर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी साइन को चेंज कर देगा और कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, ये इस टर्म के साथ कैंसिल और ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई बचेगा। एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, और वाई किस चीज़ को, प्रेशर को। तो यहाँ पे पी वी बच रहा है और यहाँ पे एन के बी टी।
अब देखें के भी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है आर ओवर एन ए, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ले तो पी वी इज इक्वल टू एन आर ओवर एन ए टी। अब देखें एन ओवर एन ए टोटल नंबर ऑफ मोल ओवर एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हम स्मॉल एन लगा सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूफ किया। ये क्या है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आ गई बात समझ में।